हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आज का जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस प्रकार है। नोट कर लीजिए और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ तो वहाँ से भी आप एंट्रीज को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज और वाउचर एंट्री। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज और वाउचर एंट्री ऑफ मिस्टर मोहित एंड कंपनी और लाइनें खींच लेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मेट पहले भी बताया था इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 1 अप्रैल 2020 स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपए से हमने नया व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं। हमारे बिजनेस में क्या आया? हमारी जमा पूंजी आई। कहाँ से आई? कैश के रूप में आई। तो बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम कमल 50,000। हमने कमल से उधार माल खरीदा। उधार शब्द मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि इसमें ये शो नहीं हो रहा नगद खरीदा उधार खरीदा, वहाँ मांगते हमने उधार खरीदा। तो हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। तो किसने देने वाला कौन है? गिवर कौन है? कमल। तो बाय परचेज अकाउंट टू कमल, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमल। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स सोल्ड, माल बेचा। तो माल बेचने पर आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो आने वाली वस्तु क्या करते हैं? कैश करते हैं। और बेचने को कहेंगे सेल्स अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट टू कमल 50,000। कमल को हमने 50,000 रुपये दिए। तो बाय कमल टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट टू कमल। रिसीवर कमल हो गए और हमारे पास से पैसा गया। नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000। 80,000 रुपये का हमने मोहन से माल खरीदा। तो हमारे पास क्या आया? गुड्स आया बाय परचेज अकाउंट। किससे आया? मोहन से आया, क्योंकि इसमें उधार की बात हो रही है, कैश की बात नहीं हो रही। तो बाय परचेज अकाउंट टू मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। नेक्स्ट है पेड टू मोहन विथ फुल सेटलमेंट इन कैश 78,000। हमने मोहन को पूर्ण भुगतान के रूप में 78,000 रुपये दिए। बट ऊपर देखें एंट्री में, तो हमने मोहन से जो गुड्स परचेज करा था वो 80,000 का था, लेकिन पेमेंट कितना दिया? 78,000 रुपीज़ दिया। यानी कि 2,000 रुपये कम दिया और हम कह रहे हैं फुल सेटलमेंट हो गया। इट्स मीन्स क्या है कि हमने 2,000 रुपये कम देकर सेटलमेंट कर लिया है। बट बिजनेस में एक एक रुपये का हिसाब किताब रखा जाता है। तो जो 2,000 रुपये कम दिए वो मानेंगे कि मोहन ने हमें क्या करा है? डिस्काउंट दे दी है। तो डिस्काउंट हमारा फ़ायदा हुआ, तो वो इनकम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो देखिए एंट्री के रूप में समझते हैं। बाई मोहन 80,000, क्योंकि हमें 80,000 देने थे, बट हमने पैसा कितना दिया? 78,000 टू कैश अकाउंट 78,000। 2,000 रुपये की हमें डिस्काउंट मिल गई, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000। तो डिस्काउंट क्या हो गई? हमारी गेन हो गई। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारा क्या होता है? गेन क्रेडिट होती है। तो देखें इनका वो गेन क्या होती है? क्रेडिट होती है, जो हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। गुड्स सोल्ड टू मानवी। मानवी को माल बेचा 40,000 रुपीज़ का। तो हमारे पास क्या आया? कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने उधार बेचा है। उधार इसलिए मानेंगे क्योंकि नाम आया है और कैश शब्द का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर रिसीवर को डेबिट करेंगे जिसे हम माल बेच रहे हैं। तो बाई मानवी टू सेल्स अकाउंट 20,000, गुड सोल्ड टू मानवी। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम मानवी 39,000। मानवी से पूर्ण भुगतान के रूप में मिले। अब देखिए ऊपर में 40,000 का बेचा था, लेकिन मिले कितने? 39,000, 39,000 रुपये। यानी कि 1,000 रुपये की हमने उसे डिस्काउंट दे दी। तो जब डिस्काउंट दी तो हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस हमारा क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में वो डेबिट होता है। तो बाई कैश अकाउंट 39,000, बाई डिस्काउंट अकाउंट 1,000 टू मानवी 40,000।
तो 1000 रुपये का मेरे लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोन गिवन टू राकेश 20,000 रुपये। राकेश को हमने 20,000 रुपये का लोन यानी कि ऋण दिया। तो राकेश आए हमारे पास कि भैया हमें ज़रूरत है पैसों की, तो हमने ठीक है हमने 20,000 रुपये अपने पास से दे दिए। अब जब 20,000 रुपये हम कैश भी दे सकते हैं और चेक द्वारा भी दे सकते हैं। तो अभी हमने क्या मान लिया, कैश से एंट्री मान ली है। तो बाय लोन टू राकेश अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये, यानी कि हमने 20,000 रुपये का राकेश को लोन दे दिया। रिसीवर हो गए राकेश, तो उनका नाम का जो लेजर है राकेश भी हम खाली खोल सकते थे, लेकिन हमने लोन टू राकेश इसलिए खोला जिससे हमें पता चले कि जो लोन वाले राकेश हैं। नेक्स्ट 10 अप्रैल रिसीव कैश विद इंटरेस्ट फ्रॉम राकेश 22,000। भाई राकेश आए हमारे पास और हमसे कहा भाई हिसाब किताब अपना फाइनल कर लो, तो 2,000 रुपये उनके ब्याज के बने। तो जो ब्याज होता है सबसे पहले वो ड्यू होता है, यानी कि जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं पहले ड्यू होते हैं, फिर पेड या रिसीव होते हैं। तो जो इंटरेस्ट है 2,000 रुपये का पहले राकेश पर हम ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू की एंट्री कैसे बनेगी देख लीजिए, बाय लोन टू राकेश टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। तो ये 2,000 रुपये राकेश पर ड्यू हुए। तो अगर हम चेक करें तो ऊपर हमने लोन दिया था राकेश को 20,000 का और यहाँ पर 2,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में हमने दो रिसीव कर लिए। तो राकेश हमारे डेबिट हो गए 22,000 रुपये से। तो अब हम 22,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे तब राकेश क्या हो जाएंगे, बैलेंस 0 हो जाएगा। तो इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी बाय कैश अकाउंट 22,000 टू लोन टू राकेश 22,000, ठीक है ना। तो इसको हमने कैश से बनाया है, आप इसे अपने उससे भी बना सकते हैं बैंक से, अगर इन्होंने चेक द्वारा पेमेंट दिया या लिया है। इसका सेकंड फॉर्मेट है हम ड्यू की एंट्री नहीं बनाकर कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं बाय कैश अकाउंट 22,000 टू लोन टू राकेश 20,000 टू इंटरेस्ट रिसीव 2,000। कॉमर्स में नॉर्मली ये बनाया जाता है, लेकिन बिजनेस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ड्यू की एंट्री बनानी पड़ती है, ये वाली एंट्री बनानी पड़ती है। तो बेसिकली ड्यू ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कोई भी आपको इसमें क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।